15 फरवरी की तारीख है, घड़ी में 7:30 बजे हैं। खबर आ रही है महाकुंभ से। महाकुंभ में आग लगी है। सेक्टर 18 और 19 के बीच ये आग बताई जा रही है, जिसमें 4 से 5 ज़्यादा भी हो सकते हैं पंडाल जो जलकर खाक हो गए हैं। सबसे पहले आप वहाँ से आई कुछ तस्वीरें देखिए। सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। और क्योंकि जो पंडाल होते हैं वो बूझ से तैयार होते हैं, तो कोई भी आग बहुत तेज़ी से, इस तरह की आग बहुत तेज़ी से फैलती है। अब तमाम जानकारियों के साथ मेरे साथ न्यूज़ रूम में आसिफ हैं। आसिफ से जानने की कोशिश करते हैं कि आग के कारणों का कुछ पता चला और ये नुकसान, और इसमें कितना नुकसान हुआ है। आसिफ, एक तो नुकसान के बारे में बताइए कि क्या इस आग से भी कोई नुकसान हुआ है? फिलहाल तो अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि किसी तरह का नुकसान हुआ हो। जो भानु भास्कर हैं एडीजी जोन, उन्होंने बताया कि किसी तरह की कैजुअलिटी या कुछ नहीं हुआ। जो बस आग है उससे 5-6 या ये नंबर वेरी कर सकता है, उन पंडालों में आग लगी और वो जलकर खाक हो गई। लेकिन सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि ये जो आग है आज शाम 6 बजे के आसपास लगी है। और जो आग लगने की जगह है वो बताया गया कि जो रेलवे पुल है सेक्टर 18 और 19 के बीच में, उसके नीचे कुछ पंडाल थे, वहाँ पे आग लगी है। और लगभग आधे घंटे के अंदर ही इस आग पे काबू पा लिया गया था। फिलहाल मतलब कि घटना पे किसी की भी हताहत होने की सूचना नहीं है। और फिलहाल जो आग लगने की वजह है वो अभी तक स्पष्ट रूप से बाहर नहीं आई है। प्रशासन का कहना है कि हम अभी इसमें जांच कर रहे हैं और आग लगने की वजह तलाश रहे हैं। अगर कोई वजह पता चलता है तो हम आप लोग को ज़रूर बताएंगे। लेकिन ये भी सबसे अच्छी बात यह है हुकूमत उसमें कि आग में किसी व्यक्ति के या किसी तरह का नुकसान होने की खबर नहीं आई है। और आज जो आग लगी है 15 फरवरी को, ये मिलाकर कुंभ में ये चौथी आग है। पहली आग जो लगी थी वो 19 जनवरी को सेक्टर 19 में लगी थी और ये आग गीता प्रेस के कैंप में लगी थी। और जिसमें बताया जा रहा था कि लगभग ये जो इस हादसे में 100 से ज़्यादा कॉटेज जल गए थे। उसके बाद दूसरी आग लगी 30 जनवरी को सेक्टर 22 में, जिसमें बताया गया कि 10 से 15 टेंट जल गए थे। और फिर जो तीसरी आग थी वो 7 फरवरी को लगी थी और इस आग में भी कम से कम मतलब कि 20 से 22 पंडाल जल गए थे। और फिलहाल ये देखना होगा कि लगातार मतलब कि जो पुलिस की तरफ से बताया गया कि आधे घंटे के अंदर ही इस आग पे काबू पा लिया गया। किसी भी तरह की, हालांकि हमारे जो रिपोर्टर हैं वहाँ पे कुछ लोग जो आसपास मौजूद थे उनसे भी बात की, उन्होंने भी यही कहा कि हालांकि आग तो लगी लेकिन किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई और तुरंत ही इस आग पे काबू पा लिया गया था। तो आसिफ, क्या इस पर कोई प्रशासनिक बयान आया है या पुलिस की तरफ से कोई बयान? हाँ, इस पर जो एडीजी जोन है भानु भास्कर, उनका बयान आया है। उन्होंने भी यही बताया कि ये आग अभी जो लगी थी उसको जल्द से जल्द इस पर काबू पा लिया गया। लेकिन वजह अब तक स्पष्ट नहीं हुई है कि आग क्यों लगी थी। हालांकि हम वजह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले आपको भानु भास्कर का वो बयान सुनवा देते हैं जो आग के तुरंत बाद हमारे रिपोर्टर से बातचीत में भानु भास्कर ने इस आग के बारे में क्या जानकारी दी है। लगभग 30 मिनट पहले की बात है। ये सेक्टर 18-19 के बीच का जगह है जहाँ पे आप खड़े हैं। रेलवे पुल के नीचे का जगह है और यहाँ पे अयोध्यावासी इनका कैंप था, लव कुश धाम करके। और यहाँ पे स्वयंसेवी संस्थान था, निराश्रित लोगों की सेवा की जाती थी और साथ में बाकी लोगों की सेवा की जाती थी, कल्पवासियों की भी सेवा की जाती थी। तो उसमें आग की सूचना मिली। तो आग की सूचना मिलने पे जो हमारे सबसे पहले जो फायर सर्विसेज की जो बाइक्स है उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। विदिन 1 और 2 मिनट्स वो आ गए और आग बुझाने का प्रयास किया। उसके बाद बाकी सपोर्ट पे टीम आ गई। प्रॉपर्टी है उसको क्वांटिफाई करने में थोड़ा वक्त लगेगा हमें। जहां तक अभी तक से अधिकृत रूप से मैं बता सकता हूं, कोई भी कैजुअलिटी रिपोर्टेड नहीं है, कोई भी इंजरीज रिपोर्टेड नहीं है और हमारी एम्बुलेंसेस की टीम भी बाहर है। अगर कोई भी इंजरी रिपोर्टेड है तो उसको ट्रीट करने के लिए हमारे सारे लोग हैं यहाँ पे। तो ये जो कैंप इवैक्यूएट हो रहा था, जब उनको गए हुए 2 से 3 दिन हो चुका था, इवैक्यूएशन हो रहा था, इसको क्लोज डाउन किया जा रहा था, उस समय की ये घटना है। पूरी तरह से पड़ताल हो जाएगा कि किन कारणों से आग लगी है। हमारे डिप्टी डायरेक्टर श्री अमन शर्मा और सीएफओ इन लोग पड़ताल कर लेंगे, फॉरेंसिकली एग्जामिन कर लेंगे, फिर आपको हम अपडेट देंगे कि किन कारणों से आग। तो ये थे एडीजी जोन भानु भास्कर जो बता रहे थे महाकुंभ की आग के बारे में, कैसे काबू पा लिया गया। प्रशासन मुस्तैदी से मौजूद है मौके पर और दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू बहुत तेज़ी से चल रहा है। तमाम जानकारियों के साथ आसिफ थे न्यूज़ रूम से मेरे साथ और कैमरे के पीछे जतिन है। तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए लल्लन टॉप।